हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, हमने 12th क्लास के सेकंड फर्स्ट पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हेनरी लो को पूरा कर लिया है, जिसमें उसको पूरा डिटेल में डिस्कस कराया है। उसके पी वाइज क्यूज, उससे जितने भी हम क्वेश्चन बना सकते थे हमने उसमें कवर कर लिए हैं। अगर वो आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आपके वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपका पेपर 28 फरवरी का है केमिस्ट्री का। तो आपके लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। आप इसको एंड तक देखिए। मैंने इसमें आपके सारे पीवाईक्यूज और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? तो हमने ये कंटेनर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको जो है ओपन नहीं लिया है, हमने इसमें क्लोज कंटेनर लिया है। तो हमने यहाँ तक हमने इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं। एक तरह के मॉलिक्यूल्स जो आपके सरफेस पर चिपके हुए होंगे, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो आपकी यहाँ पर बल्क में हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपके सरफेस पर होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल। और जो आपके नीचे होते हैं आप उसे क्या बोलोगे? बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? द वेपर प्रेशर इज अ of a liquid is the pressure exerted by its vapor over the liquid surface when the liquids and vapor are in dynamic equilibrium, ठीक है। तो जो आपके सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके एग्जर्ट हो जाते हैं वेपर प्रेशर में, और ये वाले जो बल्क वाले हैं वो नहीं हो पाते, क्योंकि इन पर देखो यहाँ से भी फोर्स मिलेगा, यहाँ से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, तो ये एक जगह से हिल नहीं पाते। और जो ऊपर वाले सरफेस वाले हैं उन पर सिर्फ एक यहाँ से फोर्स मिलेगा और एक यहाँ से, तो नीचे से और ऊपर से नहीं मिल पाएगा, तो ये ऊपर एग्जर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम पी नॉट ए बोलते हैं। पी नॉट ए को क्या बोलेंगे आप? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो इसी को यहाँ पर हमने डिफाइन किया होगा। दो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्ट बाय इट्स वेपर ओवर द लिक्विड सरफेस, सरफेस वाले व्हेन द लिक्विड्स एंड वेपर आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब आपकी लिक्विड जो लिक्विड है वो आपकी वेपर फेज में जो जाएगी तो कौन से डाले जाएंगे? सरफेस वाले मॉलिक्यूल वेपर जो लिक्विड्स में है वो आपके वेपर के फॉर्म में निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसी को आप पी नॉट ए बोलोगे, ठीक है। जो आपके डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो होंगे हमें, ठीक है, मिलेंगे कैसे? हमें डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब हम इनके फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस पर अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर जो है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर होता है बेटा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो आपका वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज, वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। जो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। ऐसे ही जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज नहीं होगी, वो लेसर हो जाएगी। तो लेसर दी बॉइलिंग पॉइंट मोर दी वेपर प्रेशर। आप अगर जो वेपर प्रेशर है आप उसे बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। बॉइलिंग पॉइंट के बाद थर्ड हमारा पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग वाले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा बेटा? आप जैसे आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बेटा जो आपके बॉन्ड हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही होगा। यहाँ पर देखो बॉन्ड वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ना। तो अगर आप उसे हीट दोगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और यहाँ पर कम हो जाता है। क्यों? वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हीट दोगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो वो लेट टूटेंगे ये बॉन्ड जो हैं। और यहाँ पर देखो वीक बॉन्ड है, यहाँ पर इधर उधर है, तो ये वीक बॉन्ड है, तो इसमें वेपर प्रेशर क्या होगा? जल्दी हो जाएगा, ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो इसमें क्या है, लेसर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर आप उसको कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोगे तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो वेपर प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब वेपर प्रेशर, अगर आप इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो आपका वेपर प्रेशर जो है वो घट जाएगा, वीक बॉन्ड होगा तो वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्योंकि इसमें लेसर दी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आप इसमें कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोगे तो आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। हमने यहाँ पर 3 कंटेनर लिए, ठीक है। आपको इसको एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इन दोनों को मिलाकर हमें क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, ये तो आपको पता होगा। अगर आपने सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल लिया है, वोलेटाइल मतलब अगर इसमें हमने जो सारे वो हैं जो हमने यहाँ पर जो ये यहाँ पर मॉलिक्यूल लिए हैं, ये आपके वेपर में एक्सर्ट हो जाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, वोलेटाइल। अगर ये एक्सर्ट नहीं होते, ये जो बी वाले हैं ये एक्सर्ट नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्वेंट में जो आपके मॉलिक्यूल हैं वो एक्सर्ट हो जाते हैं प्रेशर में, तो इससे हम क्या बोलेंगे, पी नॉट ए, ठीक है। और जो सॉल्यूट में है वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते, ठीक है। तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जो दोनों का मिलेगा ए और वी दोनों का मिल जाएगा। तो जो ए वाले हैं वो आपको प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं और बी वाले एक्सर्ट नहीं करते, तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो सॉल्वेंट हैं वो वोलेटाइल होते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जो सॉल्यूट होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं और प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, हमें पी एस इज इक्वल टू पी ए। टोटल सॉल्यूशन क्या है, पी ए। पी बी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेशर एक्सर्ट कर ही नहीं रहा है, तो पी एस इज इक्वल टू पी ए होगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या बोला, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। अगर उसमें कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर आप उसमें ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे ही इसमें हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिया है ना, यहाँ पर चिपके हुए हैं एक दूसरे, तो इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर वीक बॉन्ड है, आसानी से टूट जाएंगे, तो आपकी वेपर प्रेशर जल्दी एक्सर्ट हो जाएगी। और जहाँ पर बहुत टाइम लगेगा ना उनको तोड़ने में, तो बहुत टाइम लगेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाती है, बहुत देर में होगा, टाइम स्पेंड होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये जल्दी वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर देगी, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है वो इधर उधर है, वीक बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा, तो वेपर प्रेशर जो है वो जल्दी एक्सर्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें टाइम स्पेंडिंग का वो लगता है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को हम क्या कह सकते हैं, जो पीए इजिकल टू क्या होता है, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट में ये आपको मिलता है, और पीवी क्या होता है, वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो आपका जो टोटल सॉल्यूशन मिला है उससे क्या ज्यादा होगा, पी नॉट ए, क्योंकि वहां पर हमने 5 मॉलिक्यूल लिए थे और यहाँ पर आपको जो पीवी है वो काम कम एग्जर्ट नहीं कर रहा है, तो आपका यहाँ पर आप क्वेश्चन भी पूछ लिया था कि पी नॉट ए बड़ा है या पी एस, तो आपको क्या करना है, पी नॉट ए बड़ा होगा, नॉन वोलेटाइल है ना ये, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बड़े हो जाएंगे, सॉल्यूशन लेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी फैक्टर है कि शेप एंड साइज डज नॉट इफेक्ट वेपर प्रेशर, जो शेप एंड साइज होते हैं वो वेपर प्रेशर पर अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू कराती हूँ। बेटा अब हम इसमें बात करेंगे केस फर्स्ट एंड केस सेकंड के बारे में। तो केस फर्स्ट में हमने लेना है बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट कर दें, तो हम उससे क्या बोलेंगे, वोलेटाइल। तो हमने इसमें सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट दोनों वोलेटाइल लेने हैं। हम उसमें बात कर रहे थे जो सॉल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल था, हम इसमें दोनों वोलेटाइल के बारे में बात करेंगे। तो हमने सॉल्वेंट ए लिया और हमने सॉल्यूट बी लिया, तो हमने सॉल्वेंट को मॉलिक्यूल को ए से डिनोट कर दिया और हमने इसके मॉलिक्यूल को बी से डिनोट कर दिया। तो हमने
सॉल्यूट को जो एक्सर्ट हुए हैं यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट किया है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, पी नॉट ए बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ये सॉल्वेंट से है। इससे क्या बोलेंगे, पी नॉट बी, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूट वी, क्योंकि ये प्योर है, पी नॉट बी मिला है, क्योंकि ये भी आपका प्रेशर एक्सर्ट कर देगा, क्योंकि हमने इसमें वोलेटाइल लिया है। सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, ए बी ए बी ए बी। तो आपका प्रेशर जो आपका सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, पी ए प्लस पी बी, क्योंकि दोनों वोलेटाइल हैं। वहाँ पर हमें क्या मिला था, पी एस इजकल टू पी ए, क्योंकि जो इसमें हमने सॉल्यूट लिया था वो नॉन वोलेटाइल लिया था, तो आप जो बी था वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, पी एस इजिकल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप केस फर्स्ट होता है, ठीक है। अब हम इसमें इसी का अगर आप इसी को कर लोगे तो आपको राउल्ट लॉ भी कर सकते हो, तो आप हम इसमें राउल्ट लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। राउल्ट लॉ क्या होता है, पीए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्स ए, मतलब ये एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो पीए हम इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल टू लगाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स ए की वैल्यू क्या लगा देंगे हम, पी नॉट ए प्लस एक्स ए, क्या होती है पी ए की वैल्यू, पी नॉट ए और एक्स ए, ठीक है। तो पी नॉट बी पी बी क्या हो जाएगी, पी, ऐसे ही यहाँ पर हमने किया है, तो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, तो इसकी इसकी वैल्यू भी रख देंगे हम यहाँ पर, तो पी नॉट बी और एक्स बी, ठीक है, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए और पी नॉट ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। अगर आप नॉट नहीं लगा रहे हो तो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा, अगर आप इसमें नॉट लगा रहे हो तो प्योर हो जाएगा वो, ठीक है। तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, समझ में आया। तो आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको इसको कंटिन्यू करा रही हूँ। तो आपका टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। पी ए की वैल्यू क्या हो जाती है, पी नॉट ए एक्स, और पी की पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो आप इसमें रख दोगे वैल्यू, तो पी एस इजिकल टू पी ए की वैल्यू रख दो और पी बी की वैल्यू रख दो, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी बी एक्स बी। तो ये आपका क्या होता है, राउट लॉ भी होता है, ये वोलेटाइल भी होता है, और पी एस और पी एट भी होता है, ठीक है। तो ये आपका राउट लॉ हो जाता है। तो इसके डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं हम, तो इट स्टेट दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, में क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं दोनों, इट partial pressure of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction। क्या मैंने बताया था, ये मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मैंने भी आपको बताया था ना, मैं आगे आपको दिखाती हूँ अभी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है ना मैंने, एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यही मैंने आपको वहाँ पर थ्योरी में बता रखा है, ठीक है। ये आपकी थ्योरी रहता है। तो राउल्ट लॉ का आप ग्राफ कैसे बनाओगे, ठीक है। मैंने बताया था अगर एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, तो यहाँ पर हमने एक्स ए इजिकल टू 1 लिख लिया और एक्स बी इजिकल टू 0 लिख लिया। तो इधर की साइड हमने एक्स बी 1 लिखा है और एक्स ए 0 लिखा है, एक्स बी लिख लिया यहाँ पर। ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर ये वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे पी नॉट ए और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हो जाता है पी नॉट बी, ठीक है। तो हमने ये वाला ग्राफ यहाँ से इधर पी ए की वैल्यू रख दी, पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी ए एक्स ए, और पी बी क्या होता है, एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है, पी नॉट ए और एक्स बी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लिख लिया। तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाता है, पी नॉट ए, ठीक है, और पी एस इक्वल टू पी नॉट बी। तो जो पी नॉट ए है वो बड़ा होता है पी नॉट बी से, ठीक है, क्योंकि जो पी नॉट बी है वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, इसे आप आइडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये आपका ग्राफ हो गया, ये यहाँ पर आपकी टोटल वैल्यू हो गई, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, और ये वाला ये था ना पी एस इज इक्वल टू, ठीक है। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। ये आपका क्या होगा, राउल्ट लॉ का ग्राफ हो जाता है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आकर कंटिन्यू कराती हूँ। सॉल्वेंट, अब हम बात कर लेते हैं केस सेकंड के बारे में, जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट लेना है, ठीक है। उसमें हमने क्या लिया था, केस फर्स्ट में वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया था, वोलेटाइल ही सॉल्यूट लिया था, और हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था जो वोलेटाइल होते हैं वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसे आप पी नॉट ए बोलते हैं, और जो बी होगा, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है तो ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, तो ए वाले हैं वो तो आपको पी नॉट ए दिखा देंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर देंगे, क्योंकि ये वोलेटाइल है,
जो बी वाले हैं वो नहीं करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इक्वल पी एस इज इक्वल टू पी ए। पी बी आपका जो वेपर प्रेशर है वो रिजेक्ट नहीं करेगा, तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए। तो पी एस इक्वल टू पी ए की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, तो पी नॉट ए वैल्यू ज्यादा होगी पी एस से। क्यों होगी, क्योंकि इसमें हमने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने रह गए, 1 2 3 3 रह गए। तो ये क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन टोटल सॉल्यूशन से पी नॉट ए वाली जो वैल्यू है प्योर वेपर प्रेशर वाली वो ज्यादा होगी। ठीक है, और इससे पी ए से भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये प्योर है, पी नॉट ए वाली ज्यादा है पी ए से। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे आपको कंटिन्यू करा रही हूँ। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेटिंग ऑफ सॉल्यूशन विद इट वेपर प्रेशर। आप उसको बताना ही होगा, मैंने अभी आपको कराया, ये आपके 1 मार्क्स में पूछ लिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन नहीं होता, मास परसेंटेज नहीं होता, मोलिटी नहीं होती, क्या होता है आपका, मोल फ्रैक्शन होता है वेपर प्रेशर के लिए। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। तो बेटा यहीं पर आपका वेपर प्रेशर वाला जो टॉपिक था फिनिश करते हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना, ये आपके लिए जो वीडियो थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। तो थैंक यू सो मच।